जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी का सत्संग वाकई बहुत सुंदर है। बिना किसी के माध्यम से गुरु जी महाराज ने स्वयं खुद आंटी को अपने से जोड़ा, अपने दरबार में अपने आप बुलाया। संगत जी, आंटी ने अपने बहुत प्यारे सत्संग शेयर किए हैं, बहुत प्यारा अनुभव शेयर किया है। और आप देखिएगा संगत जी सत्संग में कि कैसे गुरु जी महाराज ने आंटी का कल्याण किया, उनके बच्चों का कल्याण किया, और जो गुरु जी महाराज ने आंटी की लाइफ के लिए कहा वो सब कुछ सही होता गया। गुरु जी महाराज ने आंटी को नया जीवन भी दिया। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी आप सभी को बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। आपके सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अंजू अरोरा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और प्यारी साथ संगत जी आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कि आपने मुझे अपनी वडियाई के लिए चुना, अपने सत्संग के लिए चुना। संगत जी, गुरु जी महाराज के बहुत सारे सत्संग मेरी लाइफ में हुए हैं। गुरु जी की कृपा, उनका आशीर्वाद मुझे मेरे परिवार को मिला है। और सच कहूँ तो संगत जी, गुरु जी ने हमारा पूरा जीवन बदल दिया है। आज संगत जी मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जन्म जलंधर में हुआ है। मेरा लालन पालन मेरे माता पिता ने जलंधर में ही किया। जी हाँ संगत जी, ये वही जगह थी जब मैं अपने परम पिता परमेश्वर से मिली। लेकिन संगत जी, 1984 तक मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और फिर संगत जी, 1984 में मेरी शादी हो गई। शादी मेरी पंजाब में ही हुई थी। लेकिन आपको तो पता ही है संगत जी, उन दिनों आतंकवाद का बड़ा खतरा मंडरा रहा था। आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। इसलिए संगत जी, मेरे हस्बैंड में और मेरे दोनों बच्चे, हमारी पूरी फैमिली संगत जी जलंधर में आकर शिफ्ट हो गई। संगत जी, साल 1990 की बात है जब हम लोग जलंधर शिफ्ट हो गए। और तब तक भी संगत जी मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। संगत जी, तब गुरु जी महाराज जलंधर में ही थे। और उन दिनों संगत जी मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जब जाया करती थी तो मैं उसी रास्ते से जाती थी जिस रास्ते पर गुरु जी का मंदिर था। हालांकि संगत जी, गुरु जी का मंदिर बाहर से मंदिर तो दिखता नहीं था, वो एक नॉर्मल घर था। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर गुरु जी महाराज हैं। लेकिन संगत जी मैं जितनी बार भी वहाँ से जाती, बच्चों को छोड़ने जाती, बच्चों को लेने आती, हर बार संगत जी गुरु जी जहाँ बैठते थे उतने एरिया में संगत जी मुझे बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि खुशबू क्यों आती है। और संगत जी, ये सिलसिला कई समय तक चलता रहा। लेकिन एक बात तो थी, मुझे गुरु जी की खुशबू, वहाँ का वो एरिया मुझे खींचता था। मुझे एक अट्रैक्शन पुल महसूस होता था। क्योंकि संगत जी उस समय मेरी एज काफी कम थी और संगत जी मेरा आध्यात्म की ओर इतना ज्यादा इंक्लिनेशन नहीं था। तो मैं नहीं समझ पाई कि ये खिंचाव किस लिए है। लेकिन संगत जी, मैं सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने बचपन से ही अपने घर में एक धार्मिक माहौल तो देखा था। संगत जी, हमारे घर पे शबद गुरबानी बजती रहती थी और संगत जी हमारे घर में पाठ भी होता था। तो संगत जी, कहने का मतलब ये है कि मैं शबद गुरबानी से पहले से ही बहुत अटैच थी। मुझे शबद गुरबानी बहुत अच्छे से समझ में आती थी। संगत जी, एक दिन की बात है, मैं अपनी कार से बच्चों को स्कूल छोड़कर आ रही थी। और संगत जी, बात होगी 1991 की। और तब तक संगत जी कैसेट्स का जमाना था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जलंधर में जहाँ गुरु जी महाराज रहा करते थे, जहाँ से मुझे खुशबू आया करती थी, ठीक उसी स्पॉट पर अपने आप संगत जी मेरी गाड़ी में गुरबानी बजने लगी। और मैं बहुत डर गई संगत जी, क्योंकि संगत जी मैं अक्सर अपनी कार में सॉन्ग सुना करती थी, फिल्मी सॉन्ग्स। मुझे समझ में नहीं आया कि गुरबानी कहाँ से आई। उस मोमेंट पर संगत जी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो बात है। हर बार मुझे यहीं से खुशबू भी आती है और
अचानक यहाँ पर गुरबानी भी प्ले हो गई। संगत जी बस मैंने निश्चय कर लिया था कि आज तो मैं अंदर जाकर रहूंगी। मैंने गाड़ी पार्क की और मैं अंदर गई संगत जी तो देखा कि वहाँ पर बहुत सारे जूते चप्पल रखे हुए हैं, जोड़े रखे हुए हैं। और जब संगत जी मैंने अंदर जाकर देखा तो क्या देखती हूँ कि दरबार में बहुत सारी संगत बैठी हुई है और सामने गद्दी पर गुरुजी महाराज विराजमान है। लेकिन उस समय संगत जी गुरुजी ने टी शर्ट और पैंट पहना हुआ था, तो मुझे ये तो नहीं लगा कि वो कोई गुरु है, लेकिन मैं इतना जरूर समझ गई थी कि ये कोई महान आदमी है, कोई संत आदमी है और उनके ये भक्त हैं। संगत जी मैं भी दरबार में जाकर उन सभी संगत के साथ बैठ गई और संगत जी दरबार में से ठीक वही गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी जो अक्सर मुझे बाहर आती थी। संगत जी उस दरबार का माहौल इतना प्यारा था, इतनी शांति, इतना सुकून था। संगत जी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। और संगत जी मैंने वहाँ पर गुरुजी के सेवादार अंकल सुदामा अंकल थे और उनके हाथ में ट्रे थी और उसमें बहुत सारे पानी के ग्लास थे। और तभी मैंने देखा संगत जी की गुरुजी महाराज इशारे से कुछ ही संगत को अपने पास बुला रहे थे और संगत जी गुरुजी महाराज अपनी रुद्राक्ष की माला से उस पानी को अमृत बना रहे थे, उसमें डिप करके फिर वो कुछ मंत्र जाप करते और वो पानी पीने के लिए संगत को देते। ऐसे करते करते उन्होंने काफी संगत को बुलाया। हालांकि संगत जी उस समय मुझे गुरुजी महाराज ने वो अमृत नहीं दिया, जैसी गुरुजी की मर्जी। उसके बाद जब सभी संगत जाने लगी तो मैं भी बाहर निकल गई और संगत जी कार में बैठकर मुझे यही ख्याल आया कि चलो आज तो इस रात से पर्दा उठ गया कि खुशबू कहाँ से आती है। मुझे ये तो समझ में आ गया था कि जो व्यक्ति गद्दी पर विराजमान है वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, कोई महान संत है, क्योंकि संगत जी मुझे उनकी एनर्जी फील हो रही थी। लेकिन चूंकि मैं सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ तो संगत जी हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब से बढ़कर कोई नहीं था। और उस समय संगत जी मुझे ये समझ में आ चुका था कि ये कोई खास जगह तो है, लेकिन ये जगह मेरे लिए नहीं बनी है और आज के बाद मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी। अब संगत जी मैं अपने घर आ गई और घर आकर संगत जी अपने घर के कामों में लग गई। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे बार बार अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे कोई खींच रहा हो। मुझे बार बार उसी स्थान पर जाने का मन कर रहा था। लेकिन तब तक संगत जी मुझे इस बात की समझ नहीं थी कि ये गुरुजी महाराज का अट्रैक्शन है, वो मुझे खींच रहे हैं। परमपिता परमेश्वर मुझे अपने स्थान पर बुला रहे हैं और मुझे इसका कोई लॉजिक भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है। और संगत जी मैं बार बार लगातार अपनी फीलिंग को अवॉइड कर रही थी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज का खिंचाव इतना जबरदस्त था कि मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाई, मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही थी। और इसीलिए संगत जी शाम के 5 साढ़े 5 बजे मैं तैयार हुई और वापस गुरुजी महाराज के मंदिर की तरफ चल पड़ी। और जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज के दरबार पहुंची तो वहाँ पर लगभग 50 से 60 संगत बैठी हुई थी और गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान थे। और तब तक संगत जी उन्होंने चोला पहना हुआ था। अब की बार गुरुजी महाराज का रूप और अलग था। ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा नूर मैंने पहले कभी नहीं देखा। संगत जी गुरुजी के चेहरे से मेरी नजर नहीं हट रही थी और वहीं दूसरी ओर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, मेरा यहाँ पर क्या काम है। और थोड़ी देर के बाद संगत जी मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रहे हो और जैसे मुझे कहना चाह रहे हो कि आखिर आ ही गई ना तू मेरे पास। और तभी थोड़ी देर में संगत जी गरम गरम कड़ा प्रसाद आया और गुरुजी ने अपने हाथों से सबको देना शुरू कर दिया। और संगत जी मुझे भी गुरुजी महाराज के हाथ से कड़ा प्रसाद मिला और थोड़ी देर बाद हम लोग जाकर बैठ गए। और फिर संगत जी वही सब हुआ। गुरुजी ने कुछ चुनिंदा संगत को उठाया, अपने पास बुलाया, अमृत जल दिया, लेकिन फिर भी संगत जी उस दिन मुझे फिर नहीं मिला। और उसके बाद संगत जी मैं घर चली गई। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जहाँ मैं ये सोच रही थी कि ये स्थान मेरे लिए नहीं है और मैं यहाँ पर दोबारा नहीं आऊंगी, संगत जी अब मैं वहाँ पर रोज जाने लगी। कभी कभी तो सुबह शाम जाने लगी। मुझे वहाँ पर अच्छा लगने लगा, शांति मिलने लगी। अब जब संगत जी मैंने गुरुजी के दरबार में संगत को अमृत प्रसाद लेते हुए देखा तो फिर संगत जी मेरे अंदर भी एक जिद आ गई कि आखिर क्या बात है इस अमृत प्रसाद में और गुरुजी महाराज मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। और संगत जी मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब तो मैं ये अमृत प्रसाद पी कर ही रहूंगी और जब तक पी नहीं लेती मैं तब तक यहाँ पर आना बंद नहीं करूंगी। और बस संगत जी मैं गुरुजी के दरबार जाने लगी और संगत जी मेरे अंदर ये बात भी आ गई थी कि आखिर कौन है गुरुजी महाराज, और मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी। लेकिन संगत जी उस समय ऐसा माहौल नहीं होता था कि संगत आपस में बात भी कर ले। हमें नहीं पता होता था कि कौन कहाँ से आया है। फिर संगत जी 10-12 दिन बीत गए होंगे और तब संगत जी गुरुजी महाराज की मुझ पर कृपा हुई। जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज के दरबार में बैठी हुई थी और जब शब्द गुरबानी खत्म हो गई तो गुरुजी महाराज की तरफ मेरी नजर गई। गुरुजी महाराज मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुझे अपने हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। संगत जी जैसे ही गुरुजी ने इशारा किया, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब देखिए संगत जी, जिस पल के इंतजार में मैं कब से आ रही थी, जब वो पल आया तो मेरा दिल मेरे आपे में नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल मेरे सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। मुझे डर भी लग रहा था और साथ ही साथ संगत जी
मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी था। और जब मैं गुरुजी महाराज के पास गई तो गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास बिठा लिया और कहा कि ऐथे बैठ जाओ। संगत जी मैं गुरुजी के पास बैठ गई। संगत जी गुरुजी के हाथ में जल प्रसाद का ग्लास था, लेकिन गुरुजी महाराज मेरी तरफ देख रहे थे और मुझे देखते देखते गुरुजी बात करने लगे। संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा, तो गुरु नु टेस्ट करने आई है और तू रोज यही सोचती है ना कि कैसा बाबा यहाँ पर आकर बैठा हुआ है और ये क्या लोगों को लूट रहा है, कितने पैसे बना रहा है यहाँ पर बैठकर, तो तू यहाँ पर मेरा टेस्ट करने आई है। तेरा टेस्ट पूरा होया कि नहीं हल्ले? और जब संगत जी गुरुजी महाराज मुझे ये सब कह रहे थे, मैं सरप्राइज से गुरुजी महाराज को देख रही थी। मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं गुरुजी को। और तब गुरुजी महाराज ने मुझे दोबारा मुझसे कहा कि मैं तो तुझे कब से बुला रहा था अपने दरबार में और तू अब जाकर आई है, और जब आ चुकी है तब भी तू कुछ समझ नहीं पा रही है। फिर थोड़ी देर में संगत जी गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं, चल ठीक है ये ले पी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे जल प्रसाद दे दिया और मुझे गुरुजी ने कहा कि अमृत प्रसाद है, इसे मेरे सामने बैठकर पी। और संगत जी जिस जल प्रसाद को पीने के लिए, जिस अमृत प्रसाद को पीने के लिए मैं कब से बेचैन थी, आज वो मेरे हाथ में था। और जब संगत जी मैंने एक एक सीप उस अमृत प्रसाद की ली, संगत जी उस अमृत प्रसाद का स्वाद इतना अलग था, इतना डिवाइन था कि मैं शायद उसे शब्दों में नहीं बता पाऊं। मुझे वाकई में ऐसा लगा कि ये कोई डिवाइन प्रसाद है। और फिर संगत जी उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और बस संगत जी उसके बाद तो गुरुजी महाराज के दरबार में जाने की मेरी भूख, मेरी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। हर दिन संगत जी ऐसा लगता था कि बस मैं फटाफट सारे काम निपटाऊं और गुरुजी के दरबार पहुंच जाऊं। और संगत जी दरबार पहुंचकर हमें किसी से बात नहीं करनी थी, न हमें ये देखना होता था कि कौन क्या पहनकर आया है, क्योंकि संगत जी उन दिनों गुरुजी का दरबार बहुत सिंपल होता था। कोई ज्यादा डेकोरेशन नहीं होते थे, सभी संगत बिल्कुल सिंपल से आते थे, व्यवस्थित आते थे और हम लोग सब दरबार में जाकर चुपचाप बैठकर गुरबानी सुनते और सिर्फ गुरुजी महाराज को निहारते रहते। और तब तक भी संगत जी हमें नहीं पता था कि गुरुजी महाराज साक्षात परमेश्वर है, भगवान है, रब है। क्योंकि संगत जी हर बार आपने सुना ही होगा कि गुरुजी महाराज ने हम सभी की आंखों पर पर्दा डाला हुआ था। और यदि संगत जी हम सभी संगत को पता चल जाता कि गुरुजी महाराज भगवान है, साक्षात रब है, तो संगत जी मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि हम वही गुरुजी महाराज के दरबार में अपना तंबू गाड़ कर बैठ जाते। हम जाते ही नहीं, हम गुरुजी को छोड़ते ही नहीं। और संगत जी समय के साथ साथ गुरुजी महाराज के साथ बहुत ज्यादा हमारा कनेक्शन होता चला गया। अब तो बस गुरुजी महाराज से बहुत प्यार हो चुका था, हमें उनके सिवा और कोई दिखाई ही नहीं देता था। और अब तो गुरुजी महाराज थोड़ी थोड़ी बातें भी करने लगे थे। और जैसा कि संगत जी आपने और भी संगत के सत्संग में सुना होगा, गुरुजी महाराज ने मुझे भी अपने चरणों की सेवा दी, अपने हाथ को दबाने की सेवा दी। और सच बताओ संगत जी, गुरुजी महाराज की स्किन इतनी सॉफ्ट कि हमें डर लगता था कि कहीं चरण दबाते हुए या हाथ दबाते हुए हमारे हाथों का प्रेशर ज्यादा न हो जाए। ऐसा न हो कि हमारे हाथों के प्रेशर से गुरुजी के हाथों पर या पैरों पर निशान पड़ जाए। उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती थी, ऐसा लगता था कि जैसे बस हाथ से फिसल रही हो। और जब संगत जी हम गुरुजी के चरण दबाते, हाथ दबाते, तो हमारे हाथ, हमारे कपड़े खुशबू से भर जाते थे। संगत जी मुझे तब भी इतनी अकल नहीं थी, मैं ये नहीं समझ पाई कि ये खुशबू गुरुजी महाराज के शरीर में से आती है। अब संगत जी मैंने गुरुजी की स्किन पर, यानी कि पैरों की स्किन पर, हाथों की स्किन पर मैंने कुछ रैशेस नोट करे। मैंने देखा संगत जी की गुरुजी की स्किन पर कहीं कहीं पर कट लगे हुए हैं और संगत जी उन कट में से खून भी आ रहा है। एक दिन की बात है संगत जी, मैं और कुछ संगत हम गुरुजी के रूम में बैठे हुए थे। गुरुजी बहुत अच्छे मूड में थे, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी एक बात कहूँ? तो गुरुजी ने कहा कि हाँ कहो। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरे पापा जो हैं उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं और उनका इलाज बहुत अच्छा है। अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेती हूँ, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, मैं उन्हें यहीं पर लेकर आ जाऊंगी। आपके हाथ पर इतने कट हैं, ब्लड आ रहा है, वो आपको एक अच्छी दवाई या ऑइंटमेंट लिख कर देंगे। संगत जी गुरुजी महाराज मेरी बात सुनकर बहुत हंसे। तो संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप हंसकर इस बात को टालो मत। और तब भी संगत जी गुरुजी महाराज हंसते रहे और मुझे कहने लगे कि अरे कमली, तू देखती है ना यहाँ पर किस तरह के लोग आते हैं और लोगों की कितनी तकलीफें होती हैं। तो मैंने कहा कि हाँ जी गुरुजी, मैंने कई बार देखा है यहाँ पे लोग बड़ी तकलीफ में आते हैं। मैंने यहाँ पर कितने ही लोगों को गंभीर बीमारी से ग्रसित देखा है, लेकिन आपने अपने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद से उन्हें ठीक किया है। लोग यहाँ से ठीक होकर गए हैं, मैंने सब कुछ देखा है गुरुजी। तो गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं, तो फिर मुझे बता, लोगों की इन सारी तकलीफों को कौन अपने ऊपर लेगा, कौन उनको परेशानी से बाहर निकालेगा? मैं ही तो करूंगा ना। संगत जी गुरुजी महाराज मुझे ये बता रहे थे कि तुम मेरे शरीर पर जो निशान देख रही हो, जो खून आता हुआ देख रही हो, वो लोगों की तकलीफ मैंने जो ली है उसका असर है। संगत जी मुझे फिर भी ये बात इतनी समझ में नहीं आई, क्योंकि संगत जी हम तो इंसान ठहरे और हमारे सामने गुरुजी महाराज इंसानी रूप में हैं। हालांकि संगत जी मुझे इस बात का बहुत दुख
हो रहा था कि गुरुजी महाराज हमारी तकलीफें अपने ऊपर लेकर हमें हील करके हमें ठीक करके घर भेजते हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया और जब भी संगत जी मैं गुरुजी के पास जाती अक्सर गुरुजी महाराज संगत के जाने के बाद मुझे और कुछ संगत को रोक लिया करते थे और उन दिनों संगत जी अलग अलग संगत के घर से लंगर प्रसाद बनकर आता था। गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत प्रसाद खिलाया। संगत जी मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ कि गुरुजी महाराज का मुझे इतना प्यार मिला है। एक बार की बात है संगत जी, मैं सुबह गुरुजी के पास नहीं जा पाई और फिर संगत जी मैं जब शाम को गई तो गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि तू सुबह क्यों नहीं आई? सुबह लंगर में मक्की की रोटी और सरसों का साग था, मैंने तेरे लिए रखा हुआ था, मैं तुझे वो खिलाना चाह रहा था तो आई नहीं। चल अंदर जा और सुदामा अंकल को बोल कि मक्की की रोटी और सरसों का साग तुझे दे दे, मैंने तेरे लिए रखा हुआ है। अब आप बताइए संगत जी कितना प्यार गुरुजी महाराज करते थे। संगत जी ऐसे गुरु पर तो मैं बलिहारी जाऊं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपना इतना प्यार दिया। और जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी तो उन दिनों मेरी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं थी। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी और शादी के बाद भी संगत जी मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। हालांकि छोटी मोटी परेशानियां तो सबकी लाइफ में रहती हैं, लेकिन संगत जी कोई खास बड़ी परेशानी नहीं थी। लेकिन जब मैं गुरुजी महाराज के पास आती संगत जी तो मुझे ठीक वैसी ही फीलिंग होती जैसे एक लड़की ससुराल से अपने मायके में अपने माता पिता के घर आती है और सभी उसको बड़ा ख्याल रखते हैं, सभी उसको हथेली में रखते हैं। मुझे ठीक गुरुजी महाराज वैसा ही रखते थे। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपने पिता के घर आई हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज मेरे लिए सब कुछ है और उन दिनों संगत जी मैं गुरुजी के पास कोई अपनी डिजायर लेकर नहीं जाती थी, क्योंकि संगत जी मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छी थी, नॉर्मल थी। लेकिन संगत जी जो चीज मुझे गुरुजी के दरबार में खींच कर ले जाती थी वो था गुरुजी का प्यार। संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत प्यार दिया। संगत जी मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी उन दिनों मैं अपना एक बुटीक चलाया करती थी। संगत जी अच्छा खासा बुटीक था मेरा, डिजाइनर कपड़े बनाती थी, मेरे बहुत सारे कारीगर भी थे। लेकिन जब मैं गुरुजी महाराज को दरबार में देखती, इतने सुंदर सुंदर चोले पहनकर बैठते थे गुरुजी, तो संगत जी गुरुजी के सुंदर सुंदर चोले देखकर मेरे मन में यही विचार आता था कि आखिर इन्हें बनाता कौन है। और काश गुरुजी महाराज मुझे एक ही सही, मुझे एक बार अपना चोला बनाने की इजाजत दे दे। मैं इतने सुंदर चोले बनाऊंगी, इतने सुंदर कलर उसमें यूज करूंगी। और संगत जी अपने ही ख्यालों में सोच रही थी कि ये कलर कितना सुंदर लगेगा, वो कलर कितना सुंदर लगेगा गुरुजी पर। तो एक बार की बात है संगत जी मैं गुरुजी के दरबार में बैठी हुई थी, शबद गुरबानी चल रही थी और हम सभी अपनी आंखें बंद करके गुरुजी के ध्यान में बैठे हुए थे। और जैसे ही शबद गुरबानी खत्म हुई और मेरी नजर गुरुजी से मिली तो गुरुजी मुझे ही देख रहे थे। गुरुजी ने मुझे देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ के इशारे से बुलाया। और जब मैं गुरुजी महाराज के पास गई तो गुरुजी ने मुझे कहा, संगत जी गुरुजी ने बड़ी धीरे से मुझे कहा कि तेरी दुकान है ना कपड़ों की? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तू चोले बनाएगी? बल्कि हाँ जी गुरुजी जरूर बनाऊंगी। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि तू मेरे चोले बना, मैं पहनूंगा, लेकिन मेरे चोले अच्छी क्वालिटी के बनाना और चोलों का कलर बड़ा सुंदर सुंदर होना चाहिए, तभी मैं पहनूंगा। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी जरूर बनाऊंगी। अब संगत जी मैं गुरुजी महाराज को हाँ तो कर रही थी, लेकिन मुझे इतना आश्चर्य था मैं बता नहीं सकती, क्योंकि संगत जी अभी 1-2 मिनट पहले ही मेरे अपने मन में ये विचार चल रहा था और गुरुजी महाराज ने उस विचार को सुन भी लिया, मेरी मंशा भी जान ली और मुझे बता भी दिया, मुझे ऑर्डर भी दे दिया कि आपको बनाना है। संगत जी ऐसा कौन कर सकता है? सिवाय उस रब के, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे चोले बनाने की आज्ञा दी तो मैं बहुत बहुत खुश थी। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसी वक्त दरबार में उठकर नाचने लगूं, कूदने लगूं। संगत जी मैंने फटाफट लंगर किया, गुरुजी से आज्ञा ली और उसी वक्त संगत जी मैं बाजार गई और गुरुजी के लिए क्या चोले बनाना है, कैसे बनाना है, तो सारी शॉपिंग करने लगी। संगत जी मैंने फटाफट सारे इंस्ट्रक्शन अपने कारीगर को दिए और वो सभी लोग गुरुजी के चोले बनाने में व्यस्त हो गए। गुरुजी के चोले के लिए मैंने बहुत सुंदर कलर के कपड़े लिए, सिल्क के कपड़े लिए, एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू हो गया उसके ऊपर और जो जो कारीगरी में उस पर कर सकती थी मैंने की। और लगभग संगत जी 1 मंथ के बाद सारे चोलों की ड्राई क्लीन करवाकर मैं गुरुजी महाराज के पास लेकर गई और संगत जी सारे चोले मैंने गुरुजी के रूम में रखवा दिए। शबद गुरबानी शुरू हुई, मैं संगत में बैठ गई और जब गुरुजी शबद गुरबानी के बाद अपने कमरे में गए तो उनकी नजर पड़ी होगी चोलों पर। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, सारी संगत के सामने गुरुजी महाराज ने एक एक चोला खोल खोल कर दिखाया। ए देखो मेरी कुड़ी की लाई है मेरे वास्ते, इसमें कितने सुंदर कलर हैं, कितनी अच्छी कारीगरी है, कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी डाली है, देखो मेरी बेटी ने कितने सुंदर चोले बना कर दिए हैं। और संगत जी आज भी मुझे गुरुजी महाराज का वो शब्द याद है। गुरुजी ने सभी संगत के बीच में मुझे कहा कि देखो आज मेरा खोटा सिक्का भी काम आ गया। और संगत जी गुरुजी की खुशी देखकर, उनके शब्दों को सुनकर मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी और खुशी के मारे संगत जी मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। संगत जी गुरुजी महाराज का मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत
संगत जी, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि गुरुजी महाराज के चोले बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और गुरुजी ने उसे बड़े प्रेम के साथ पहना भी। और इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके चोले बना सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। और सच कहूं तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे ये सेवा देकर मेरी किस्मत बदल दी, मेरा भाग्य बदल दिया, मेरा जीवन बदल दिया। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ संगत जी कि मेरे हाथों की लकीरों में क्या लिखा हुआ था, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे भाग्य का लिखा हुआ भी बदल दिया। और संगत जी, ये सब करते करते 1995 का समय आ गया। अब मेरी लाइफ में कुछ नया मोड़ आने लगा था। संगत जी, मेरा जीवन किसी और दिशा में जाने लगा। संगत जी, वो समय था जब मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था और शायद संगत जी वो मन बना चुके थे मुझसे अलग रहने के लिए। और आज भी संगत जी मुझे वो दिन याद है। 25 मई 1995 का दिन था, मेरे बेटे का बर्थडे था। संगत जी, उस दिन मेरा मन बहुत भारी था क्योंकि मेरी लाइफ में जो उथल पुथल मची हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस दिन जब संगत जी मैं गुरुजी के दरबार में गई तो उस दिन दरबार में मैं बहुत पीछे बैठी और अपने आप को मैंने पिलर के पीछे छुपा लिया। और संगत जी मैं बहुत रोए जा रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि गुरुजी महाराज की नजर मुझ पर पड़े। और संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला कि गुरुजी महाराज कब उठकर मेरे पास आ गए। संगत जी, मैं उस वक्त लगातार रोए जा रही थी और गुरुजी महाराज आए, उन्होंने अपना हाथ मेरे शोल्डर पे रखा और मुझे कहा कि मेरे पीछे आओ। संगत जी, मैं गुरुजी के पीछे पीछे चली गई, उनके पास जाकर बैठ गई। संगत जी, तब भी मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे, लेकिन गुरुजी महाराज ने कोई कारण नहीं पूछा। तब संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि तू उस इंसान के लिए क्यों रोती है जिसे तेरी कोई परवाह ही नहीं है। उसका और तेरा साथ यहीं तक था। संगत जी, गुरुजी बोलते जा रहे थे, मुझे आश्चर्य भी हो रहा था और मुझे और रोना आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरी लाइफ में। और संगत जी, मैं यही सोच में पड़ गई कि अगर मेरा इतना ही साथ है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। और तभी संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि तू अमेरिका जाने की तैयारी कर और तू बच्चों की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं बाद में बच्चों को तेरे पास ही भेज दूंगा, तू तो बस अमेरिका जाने की तैयारी कर। और संगत जी, गुरुजी ने यहाँ तक कह दिया कि जा, मैं तेरा वहाँ पर घर बनवा दूंगा। और जब संगत जी घर जाकर मैंने अपने माता पिता से बात की तो उनको लगा कि नहीं नहीं, तुम अमेरिका जाकर क्यों सेटल होगी। हालांकि संगत जी, मेरी बहन ऑलरेडी यूएस में रहती थी और संगत जी, मेरे पेरेंट्स को भी पता था कि मैं किस चीज से गुजर रही हूँ। उनको लगा कि शायद मुझे एक ब्रेक की जरूरत है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बच्चों की चिंता मत करो, अभी हम बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं, तुम महीने 2 महीने के लिए अपनी बहन के पास हो आओ। और संगत जी, बात यहाँ पर खत्म हो गई और मुझे लगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बात आई गई हो गई। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज तो गुरुजी महाराज है, उनके मुंह से जो भी निकलता है वो पत्थर की लकीर होता है। और जब तक वो काम पूरा ना हो जाए, गुरुजी महाराज अपनी संगत को बार बार बोलते थे। मैं जितनी बार दरबार में जाती उतनी ही बार गुरुजी महाराज मुझसे पूछते, हाँ फिर क्या हुआ, वीजा लगा कि नहीं लगा, तो हाले दिल्ली नहीं गई, वीजा लेकर नहीं आई। और एक दिन संगत जी, मैंने गुरुजी से कह ही दिया कि गुरुजी आप ऐसा मत बोलो, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अपने बच्चों को छोड़कर कैसे जाऊंगी। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तुझे तो अमेरिका जाना ही पड़ेगा। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। फिर संगत जी, एक दिन मैंने गुरुजी से आकर कहा कि गुरुजी, वीजा मिलने में बहुत तकलीफ आ रही है, वीजा नहीं मिल रहा है। संगत जी, उस दिन गुरुजी महाराज अपने कमरे में गए, अपने अलमारी में से एक चोला निकाला और अपनी पंजाबी जूती भी निकाली और मुझे दी और कहा कि जब भी तू एम्बेसी जाएगी वीजा लेने के लिए, मेरा चोला और मेरी जूतियां अपने पर्स में रखना और जब भी तू वहाँ पर बात करेगी, इन चोलों पर, इन जूतियों पर हाथ रख लेना और देखना कि 1 सेकंड के अंदर तुझे वीजा मिल जाएगा। और शायद संगत जी, आप में से कोई बिलीव ना करें, जैसा गुरुजी महाराज ने कहा मैंने वैसा ही किया। और संगत जी, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद देखिए, मेरा कोई पेपर वर्क नहीं हुआ, मुझसे कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया, फटाफट संगत जी मेरा वीजा स्टैंप हुआ और मुझे दे दिया गया। अब संगत जी, मेरी सारी टिकट्स वगैरह बुक हो गई और संगत जी 24 जुलाई की मेरी फ्लाइट थी। तो तभी गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि 21, 22 और 23 जुलाई को मैं दिल्ली में रहूंगा, तो तू ऐसा करना कि जाने से पहले मुझे 23 जुलाई को जी के मंदिर मिलने आना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और जब संगत जी 23 जुलाई आई तो मैं गुरुजी महाराज के जी के मंदिर गई और वहाँ देखकर तो संगत जी मैं दंग रह गई। इतनी संगत वहाँ पर आई हुई थी क्योंकि संगत जी जलंधर में मैंने हमेशा मुश्किल से बहुत कम संगत देखी थी। गुरुजी महाराज की नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और उस समय संगत जी दरबार में सदा ठाकुर आंटी गाना गा रही थी और वो गाना था संगत जी, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। संगत जी, गुरुजी महाराज उठे, मैं भी उठी, गुरुजी महाराज से आज्ञा ली। गुरुजी महाराज ने मुझे गले लगाया और संगत जी में बहुत फुट फुट कर रोई और मुझे कहा कि जा हुन तेनू मेरी लोड नहीं, तू पीछे मुड़ के ना देखी, बस तू हुन जा। संगत जी में बहुत रोई और जब मुझे रोता हुआ देखा तो गुरुजी ने कहा तेरा कल्याण किया ना,
जा तू हुन गला ना कर। और संगत जी मैं और रोने लगी। मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज आप जानते हो कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, तो आप मुझे ऐसा कैसे कह रहे हो कि पीछे मुड़कर ना देखी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज मुझे बस यही कहते रहे कि जा अब तू जा, बस तेरा कल्याण कितना, तेरे पीछे देखने की कोई लोड नहीं। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को मत्था टेका, उनसे आज्ञा ली और संगत जी अगले दिन 24 तारीख की मेरी फ्लाइट थी। और उस वक्त संगत जी मेरा यही मन था कि मैं थोड़े दिन वहाँ रहूंगी और फिर थोड़े दिन के बाद तो मुझे वापस लौट कर आना है, मैं गुरुजी महाराज से आकर जरूर मिलूंगी। लेकिन संगत जी इसे मेरा दुर्भाग्य कह लीजिए या इसे ये समझ लीजिए कि शायद गुरुजी महाराज के साथ उनके फिजिकल फॉर्म में मेरा इतना ही मिलना लिखा था। संगत जी 23 जुलाई 1995 का वो दिन, वो मेरी आखिरी मुलाकात थी गुरुजी महाराज के साथ। और फिर संगत जी अमेरिका जाकर जो भी मेरा काम था वो मैंने बहुत कुछ सेटल करने की कोशिश की, पर कोई बात नहीं बनी। और संगत जी 1996 में मैं वापस आ गई। और संगत जी आते ही मैं गुरुजी महाराज के दर्शन करने पहुंच गई। संगत जी वहाँ पर सुदामा अंकल थे। अंकल ने मुझे कहा कि आंटी मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि गुरुजी महाराज अभी मेडिटेशन में है, ध्यान में है, लेकिन वो कहाँ पर है वो मैं नहीं जानता। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज की मुझे कोई खबर नहीं मिली। और 1996 से लेकर 1999 तक संगत जी मैं इंडिया में रही। और संगत जी गुरुजी महाराज परमपिता परमेश्वर ने जो बात कह दी थी मेरे लिए वो तो पत्थर की लकीर थी और उसे होने से कोई नहीं टाल सकता था। 1999 का वो समय संगत जी जब मेरी लाइफ में सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट होने लगा। संगत जी मुझे अमेरिका से एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसे सेटल करने के लिए मैं अमेरिका गई। और धीरे धीरे संगत जी हर एक चीज सही समय पर सही जगह पर होने लगी। और जैसा गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था मेरा वहाँ पर काम जम चुका था। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे ग्रीन कार्ड भी मिल चुका था। और जैसा गुरुजी ने कहा था कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, संगत जी मेरे बच्चे भी मेरे पास आ गए। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी लाइफ सेटल हो गई, स्मूथ हो गई। और संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे काम में इतना रमा दिया कि संगत जी मैं वहीं अमेरिका में अपनी लाइफ में बिजी हो गई। और संगत जी मुझे अब जाकर समझ में आता है कि क्यों गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसा कहा था कि तुम जाओ अमेरिका में रहो, मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मुझसे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज चाहते थे कि मैं डिपेंडेंट नहीं बनूं, मैं हर बात में ये ना बोलूं कि गुरुजी करेंगे गुरुजी करेंगे। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे लायक बनाने के लिए भेजा था, जो कि संगत जी में बन चुकी थी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे यहाँ अमेरिका में इतना बिजी कर दिया कि इधर संगत जी मैं अपने काम में आगे बढ़ती रही और वहाँ संगत जी मेरे गुरुजी महाराज मुझसे छूटते चले गए। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही मेरी लाइफ में मुझे बहुत प्यार करने वाला एक ऐसा इंसान आया जो आज संगत जी मेरे हस्बैंड है। वो संगत जी उन्होंने मुझे, मेरे बच्चों को, दोनों को गले लगाया और हमें एक्सेप्ट कर लिया। संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यार देने वाले इंसान हैं। और संगत जी मैं तो यही मानती हूँ कि ये बंदा गुरुजी महाराज के द्वारा भेजा गया है, क्योंकि सब कुछ गुरुजी महाराज ने मेरा प्लान कर दिया था। और जैसा संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा था कि तेरा घर होगा अमेरिका में, संगत जी उन्हीं के आशीर्वाद से हमने एक प्लॉट लिया और उसका जो नंबर था संगत जी उसका टोटल 7 था। और जैसा गुरुजी महाराज ने आशीर्वाद दिया था आज संगत जी हमारा बहुत सुंदर घर है। संगत जी गुरुजी महाराज ने तो मुझे बहुत पहले ही आशीर्वाद दे दिया था। गुरुजी ने तो संगत जी मेरे पूरे जीवन की योजना बना दी थी कि कब क्या होगा। आज जो कुछ भी है संगत जी सब कुछ गुरुजी महाराज का दिया हुआ है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तरक्की पे तरक्की करती जा रही थी, बहुत सक्सेस मुझे मिलती रही। संगत जी मेरी लाइफ में किसी भी बात की कमी नहीं थी और मैं बार बार बस यही बात बोलती कि सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। लेकिन मैं ये बात भूल चुकी थी कि वो ईश्वर कौन थे। वो गुरुजी महाराज थे जिन्हें संगत जी शायद मैं भूल गई थी। और उसके काफी समय के बाद संगत जी मुझे मेरी फ्रेंड के व्हाट्सएप स्टेटस पे गुरुजी महाराज का फोटो नजर आया। संगत जी मैंने उससे कांटेक्ट किया कि तो गुरुजी महाराज हैं। संगत जी उसने मुझे बताया कि हाँ मैं गुरुजी महाराज को मानती हूँ। और तब तक संगत जी गुरुजी महाराज अपना चोला छोड़ चुके थे। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मुझे हर वो चीज रिकॉल हो गई जो गुरुजी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया था। और मुझे अपने आप में इतना रिग्रेट, इतना अफसोस हुआ कि मैं कैसे भूल सकती थी गुरुजी महाराज को। और फिर संगत जी मुझे हर एक बात याद आ गई, मुझे समझ में आने लगा कि सब कुछ गुरुजी महाराज ने ही ब्लेस किया था। और फिर संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड से गुरुजी महाराज का स्वरूप मांगा और संगत जी उसने मेरे पास गुरुजी महाराज का स्वरूप भिजवाया। अब संगत जी इतने सालों के बाद गुरुजी महाराज मेरे घर पर आ चुके थे। अब संगत जी अगले दिन मुझे मेरे काम पर जाना था। संगत जी मैं एक्साइटेड बहुत थी क्योंकि गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में दोबारा आ गए हैं, तो मुझे बहुत खुशी थी कि बस अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। और जब मैं अपने काम पर पहुंची तो मुझे लोगों ने नोटिस किया और कहा कि तुम ठीक तो हो। मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो लोग कहने लगे कि नहीं तुम बिल्कुल ठीक नहीं दिख रही हो। और संगत जी वाकई में थोड़ी देर के बाद मुझे बहुत एंग्जाइटी, बहुत घबराहट होने लगी, मेरे जोश खिंचाने लगे। और तभी संगत जी मेरे
हस्बैंड को बुला लिया गया और मेरे हस्बैंड मुझे एक पास के हॉस्पिटल लेकर गए। और संगत जी डॉक्टर ने मेरे सिम्टम्स देखकर मुझे समझ लिया था कि मुझे क्या हो रहा है। और संगत जी कार्डियोलॉजिस्ट ने मेरे हस्बैंड से बात की और उन्हें बताया कि आपकी वाइफ को माइनर अटैक आया हुआ है और मंडे को हम इनका एंजियो करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि आखिर कंडीशन कैसी है। लेकिन संगत जी, जैसा कि मैंने कहा कि गुरुजी महाराज दोबारा मेरी लाइफ में आ चुके थे, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। और अगले दिन संगत जी सारी तैयारियां हो गई थी, मुझे एंजियो के लिए लेकर जाया गया। और संगत जी मुझे ऑपरेशन रूम में मुझे एनेस्थेसिया दिया गया और मैंने देखा कि मेरे राइट साइड पर सारे डॉक्टर्स खड़े हुए हैं। और संगत जी तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी लेफ्ट साइड की रिस्ट में किसी ने जोर से दबाया। और मैं डॉक्टर से कह रही हूँ कि डॉक्टर, आप मेरा हाथ इतनी जोर से क्यों दबा रहे हो? तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि हम लोग तो सब इस तरफ खड़े हैं, हम में से किसी ने अभी हाथ नहीं दबाया। तो मुझे लगा कि शायद पता नहीं मैं बेहोशी में ऐसी बातें कर रही हूँ। और तभी संगत जी मेरे कानों में डॉक्टर्स की बात सुनाई दी। डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे थे कि ये जो पेशेंट है ये तो बिल्कुल कॉन्शियस है, लगता है इसको एनेस्थेसिया का असर नहीं हुआ है। और वो डॉक्टर मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि आप जाग रहे हो, आप जाग रहे हो? तो मैंने कहा कि यस डॉक्टर, मैं जाग रही हूँ और मुझे सब पता चल रहा है कि आप क्या बातें कर रहे हो। और तभी संगत जी उसी वक्त एक और जो डॉक्टर वहाँ खड़े थे उन्होंने कहा कि गाइस प्लीज स्टॉप द प्रोसीजर, मैंने कुछ वियर्ड सा देखा है। और संगत जी वो कहने लगा कि मुझे तो स्क्रीन के ऊपर इनकी सारी आर्टरीज परफेक्ट नजर आ रही है, इनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और उसकी बात सुनकर संगत जी मैं थोड़ी हंसी और मैंने डॉक्टर से कहा कि देखो डॉक्टर, मैं तो आपको कह ही रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और संगत जी डॉक्टर भी मेरी बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल फाइन हो और कुछ घंटों में हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे, आप अपने घर चले जाओगे। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी जिंदगी में आकर मुझे फिर से एक नया जीवन दिया, मुझे नई लाइफ ब्लेस की, मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम उदयपुर से एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं उदयपुर से हूँ और आज मैं अपना सत्संग आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। संगत जी फरवरी 2025 में मुझे एक होटल का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिला जो मुझे संगत जी मेरे करीबी मित्र ने दिया था। शुरुआत बहुत अच्छी रही, लेकिन संगत जी धीरे धीरे मेरे लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने काम की क्वालिटी गिरा दी और क्लाइंट असंतुष्ट होने लगे। संगत जी ऐसी कठिन परिस्थिति में गुरुजी ने मेरी मदद की और मुझे इस बड़ी समस्या से निकालकर एक नए कॉन्ट्रैक्टर की व्यवस्था करवाई। नए कॉन्ट्रैक्टर ने तेज गति और संतोषजनक ढंग से काम करना शुरू कर दिया और संगत जी होटल मालिक भी बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि इस बदलाव में मुझे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, पर मुझे विश्वास है कि गुरुजी मेरी हानि की भरपाई अवश्य करेंगे। संगत जी मैं हमेशा ईमानदारी और समर्पण से काम करता हूँ, ठेकेदार की तरह नहीं बल्कि मालिक की तरह, जैसे यह मेरा अपना प्रोजेक्ट हो। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है। पुराने कॉन्ट्रैक्टर के धीमे काम के कारण मालिक असंतुष्ट थे और प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करने के लिए दबाव डालने लगे। मैंने अपनी गलती स्वीकार करी और पूरी टीम बदल दी और अपनी तरफ से एक सिविल इंजीनियर भी नियुक्त किया। काम तेजी से शुरू हुआ, लेकिन संगत जी अब मालिक काम की स्पीड के हिसाब से पेमेंट रिलीज नहीं कर रहे हैं। संगत जी मैंने शुरुआत में ही क्लाइंट से साफ कह दिया था कि पूरा फंड अरेंज होने के बाद ही काम शुरू होगा और संगत जी दोनों पार्टनर्स ने मुझे भरोसा दिलाया भी था कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी। उनके कहने पर संगत जी मैंने पूरा अनुमान लगाकर काम शुरू किया, लेकिन अब बार बार सिर्फ कल परसों कहकर पेमेंट टाल रहे हैं। इस स्थिति में संगत जी मैंने अपनी क्षमता से ज्यादा पैसा साइट पर लगाया है। लेबर और मटेरियल सप्लायर्स रोज फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट का रवैया टालम टोल वाला है। वे केवल 25% भुगतान कर रहे हैं और पूरे 100% काम की उम्मीद रखते हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि 2 दिन से काम बंद पड़ा है और क्लाइंट ने सीधे कह दिया है कि 15-20 दिन और काम रोक दो। जब तक उनके पास बैंक से फंड नहीं आता तब तक आपको काम रोकना पड़ेगा। लेकिन संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि उनके इरादे साफ नहीं है और 15 दिन बाद भी वो पैसा नहीं देंगे। आज संगत जी स्थिति यह है कि मैंने अपनी जेब से बहुत खर्च कर दिया है, मटेरियल किराए पर पड़ा है और क्लाइंट की नीयत भी साफ नजर नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि पूरा जाल है और अंत में मेरा पेमेंट काट कर मुझे तनाव और हानि में छोड़ देंगे। संगत जी मुझे आज गुरुजी के संदेश आ रहे हैं कि तेरी समस्या जड़ से समाप्त होगी, बस शुक्राना करते रहे। मैं नतमस्तक होकर गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस जाल से बिना किसी हानि के निकालें और अपनी कृपा बरसाएं।
अगर मुझसे कुछ गलती जाने अनजाने में हुई है तो मैं गुरुजी महाराज से क्षमा मांगता हूँ। संगत जी, आप सबसे भी निवेदन है कि कृपया मेरी इस बड़ी समस्या के समाधान के लिए गुरुजी से प्रार्थना करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी अंकल मैं सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज अंकल की इस समस्या का समाधान करें और जल्द से जल्द उन्हें इस परेशानी से बाहर निकालें। उनका जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है वो सारे आर्थिक नुकसान की भरपाई हो जाए। गुरुजी महाराज अंकल को ब्लेस करें ताकि अंकल जल्द से जल्द अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अपराजिता शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पिछली बार मैं अपने दो बहुत सुंदर सत्संग बताना भूल गई थी, जो आज संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे अंकल अपने ऑफिस में अपने कलीग के कारण बड़े परेशान थे। उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी महाराज मेरे अंकल का आपको ही ध्यान रखना है, आपको ही अंग संग रहना है मेरे अंकल के। जो इनकी कंडीशन है, इन्हें कुछ हो ना जाए, बहुत डर लगता है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बता दिया था कि थोड़ा टाइम लगेगा बट सब कुछ ठीक कर दूंगा और उस बंदे को अच्छे से ठीक कर दूंगा। और आज सच में संगत जी, गुरुजी ने मेरे अंकल और उनके कलीग का शेड्यूल ही पूरा अलग कर दिया है। अब से दोनों अलग अलग टाइम पर ऑफिस जाएंगे और उस बंदे का एक तरह से डिमोशन किया गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज आपने बिना किसी को परेशान किए आपने सभी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग मेरे अंकल के बहुत क्लोज फ्रेंड का है, जो अपनी जॉब में किसी कलीग से इतने परेशान थे कि जॉब छोड़ना चाहते थे। उनके लिए जब मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की तब गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं फ्रेंड के कलीग को ही हटवा दूंगा, उससे बोल कि नौकरी ना छोड़े। और संगत जी, मेरे गुरुजी की बात सच हुई। संगत जी, आज मेरे अंकल के फ्रेंड बहुत खुश हैं और उनके कलीग को उस जगह से शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।